आजकल के यूथ और स्टूडेंट्स के बीच प्रोटेस्ट करने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है, जैसे उन्हीं के लिहाज में सब कुछ हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे आपकी भाषा में सीजेपी कहा जाता है, ये लेटेस्ट प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आज मैं बात करूंगी कैसे एक ऑनलाइन मीम कैंपेन देखने को शुरू हुआ है, फिर से वही चीज जो पहले कभी आपने देखी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पे मैसिव स्ट्रीट मूवमेंट जितने भी हैं, ये बदल के अब एक मीम में जरूर बदल गए हैं। कैसे हमारे जेनजी, आपकी भाषा में जो कहा जाता है जेनजी, जितने भी ग्लोबली यूथ हैं, वो प्रोटेस्ट को किस तरीके से मीम में कन्वर्ट कर चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, जिस नाम पे एक ओरिजिन, यानी कि जब एग्जाम लीक का पूरा मामला जब चल रहा है आखिर, तो उस पे बेरोजगारी पे आवाज उठाने की बजाय मीम का ये ट्रेंड कैसे चालू हो गया। इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स भी जरूर दिए जा रहे हैं और साथ ही यूथ ने गुस्से में आने के बजाय एक नया तरीका थमा लिया है, यानी कि अब पूरे अपने ताने को उन्होंने एक वेपन मीम्स के जरिए में बना लिया है। यानी कि समझा जाए तो बात कहाँ थी और अब कहाँ जा रही है। उन्होंने खुद को कॉकरोच जनता पार्टी बोलना शुरू किया है और पहले जो बातें सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे टिकी थी, मीम्स पे थी, शॉर्ट वीडियोस में आपने पहले कभी देखी होंगी, जैसे मानो वो टिकटॉक का जमाना अब फिर से आ गया है। अचानक जमीन पे उतर के ये बड़े जितने भी कार्यक्रम में जो लड़ाई थी स्टूडेंट्स की, उसमें अब मीम्स की जैसे मानो बौछार है। ये प्रोटेस्ट किसी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एंगल में बड़े नेता पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आज के जनरेशन पे जेनजी यूथ जितनी भी है, ये पॉलिटिकल सितारों का सहारा लेके इस्तेमाल कर रही है और अथॉरिटीज पे निशाना बना रही है। लेकिन जब आप देखें तो इस पूरे सीरियस सिचुएशन में इशू को हाईलाइट करने की जगह यहाँ पे पॉप म्यूजिक और जितने भी वायरल कंटेंट है उसको बनाने के कार्यक्रम शुरू है। अब आम स्टूडेंट्स के लिए भी ये आवाज उठाना जैसे मानो एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट उनके लिए बन चुका है। ये सेम वही ट्रेंड है जो हमने थाईलैंड, सर्बिया और साथ ही साउथ अमेरिका में कई मूवमेंट में देखा है, और ये सेम अब जैसे मानो भारत में देखने को मिल रहा है। इस मूवमेंट की दूसरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका पूरा डिजिटल फर्स्ट और साथ ही हाइब्रिड एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा कारण। जब तक दिल्ली में प्रोटेस्ट का पूरा एक माहौल था, लेकिन बात यहाँ पे सोचने पे जरूर आती है कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग अपनी आवाजें उठा रहे थे, माँ बाप अपने बच्चों के लिए आवाजें उठा रहे थे, कई लाठीचार्ज, कई ऐसी सिचुएशन को उन्होंने झेला है। लेकिन अब धीरे धीरे ये जितने भी कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें ये मीम्स का आखिर मामला कैसे बढ़ता जा रहा है, और लोगों ने ये काफी बड़ा एंटरटेनमेंट बना लिया है, खाने से लेके अपने नाचने गाने तक का। यानी कि रियल टाइम वीडियोस, क्लिप भी सेकंड्स में एडिट होके सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। लोग मौका नहीं छोड़ रहे अपने आप को पॉपुलर करने का, और जो कि जमीन पे ऑफलाइन क्राउड और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होते जितने भी मामले हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पूरे मूवमेंट का सबसे इमीडिएट कारण क्या है? भले ही नीट पेपर लीक है, लेकिन इसी का सहारा लेके लोग पॉपुलर होना शुरू कर रहे हैं अपने आप को, और साथ ही इसमें इसका जो असली कारण है वो हाईलाइट बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो तो मानो जैसे अब दब के रह गया है। अब देखें तो आज की डिग्री लेने के बाद भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन लिविंग कॉस्ट बढ़ती जरूर जा रही है, और जिस पे एस्पिरेंट्स को ये लगता भी जरूर है कि शायद पॉपुलर होने का ये तरीका ही निकाल लेते हैं, चलिए यही हमारे लिए काम आएगा। यहाँ तक कि वो अपने फ्यूचर पे ना ध्यान देके अपनी लड़ाई को जारी किस तरीके से कर रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट बना के। और साथ ही ये यूथ डिजिटल स्ट्रैटेजीज और स्ट्रीट प्रोटेस्ट के सहारा लेके ये अपने आप को जो पॉपुलर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और सबसे बड़ी डिमांड भी जो कि बढ़ती जा रही है। मीम्स आपने भी देखे होंगे कितने वायरल हो रहे हैं, हमने भी देखे सोशल मीडिया पे, जैसे कि मानो प्रोटेस्ट का जो सबसे खौफनाक माहौल था, वो धीरे धीरे कन्वर्ट किस में होता जा रहा है, एक सबसे बड़े मीम पे। टिकटॉक का जो कभी जमाना था वो अब धीरे धीरे वापस आ रहा है। लोग उस ट्रेंड को वापस लेके आ रहे हैं, और भी किस माहौल में, जिसमें पूरे प्रोटेस्ट की बात है, पेपर लीक की बात है, जो इतने सालों से चलते आ रहे हैं पेपर लीक की बात है, उस पे एजुकेशन पे बात है, जिस एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग हम करने जा रहे हैं, जिसकी मांग पे हम टिके हुए हैं, लेकिन वो मांग पूरी तरीके से एक एंटरटेनमेंट में बढ़ती जा रही है, और ना जाने आगे क्या क्या देखने को मिले, क्योंकि अभी के लिए काफी सारी चीजें हैं। लोग गलत गलत चीजों का इस्तेमाल ले रहे हैं। लोगों ने जैसे मानो घर पे रहना छोड़ दिया है, बाहर बस उस प्रोटेस्ट में आके हिस्सा ले रहे हैं, और अगर देखें तो गलत आवाज उठाते हुए बस या तो खाने की बातें कर रहे हैं या तो मीम्स बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा एंगल अब एक दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर ये जो पूरी एक पार्टी बनी थी, एक पूरा संगठन बना था आवाज उठाने का, अब ये धीरे धीरे एक मीम का संगठन कैसे बनता जा रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या लगता है आपको, ये बिल्कुल सही हो रहा है
क्या ये जो पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट मीम्स की तरफ हो रहा है, ना कि एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाने का? क्या लगता है आपको, इस पे क्या चीजें होनी चाहिए और क्या माहौल अभी जो है वो उस पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।